सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेद वेदांत सन्निष्ठं श्रोत्रियं बोधरूपियं चिदानंद रसास्वादं प्रकाशं परमं नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। पूज्य महाराज जी ने हमको कल सत्संग में शिव शक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है, कौन बौद्ध धर्म में उसको क्या कहते हैं, हीनयान महायान वज्रयान क्या है, इस सब का विस्तृत से अपने अनुभव से हमको सत्संग सुनाया। अच्छा लगा, ग्रंथ भी अच्छा है। महाराज जी अच्छी तरह से बड़े शांत तबीयत से हमको सुनाते हैं। हम सुने और जीवन को प्रकाशित करने का प्रयास करें। जीवन मुश्किल से मिला है, बहुत कुछ समय व्यतीत करने के लिए मसाला मिलेगा। उस मसाले में हमारा मन गया तो परमात्मा के मसाले से हम च्युत रहेंगे। इसलिए थोड़ा मन को एकांत में रहकर चिंतन मनन के द्वारा भजन पाठ करें। मन को किसी भी तरह हम अपने प्राणों में लगाकर उस प्राण के उत्थान के स्थान तक हम पहुँचे और हमारा जीवन का रहस्य को हम जाने, ऐसी हम धारणा बनाएंगे तभी हम ध्यान कर पाएंगे। 50 साल हो जाए, 50 जन्म हो जाए तो भी कुछ प्राप्त नहीं होता। इसीलिए सावधानी पूर्वक भजन पाठ करें। जिंदगी की अपेक्षा कभी भी पूरी नहीं होगी। जिंदगी हमेशा न्यून है, इसलिए न्यून वस्तु के प्रति हमारा मन भागता रहेगा, अभाव में रहेगा, फरियाद में रहेगा। इसमें हम रहेंगे तो कभी भी परमात्मा का चिंतन, परमात्मा का भजन नहीं कर पाएंगे। तो जागकर जागृति पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करें और मिला है एकांत तो उसका लाभ ले। और महाराज जी जो सत्संग सुनाते हैं उनको जीवन में दोबारा सुनने का प्रयास करें, तभी इसका फायदा मिलेगा। एक बार सुनने से नहीं, दोबारा हम सुने अकेले में बैठकर महाराज जी ने क्या क्या कहा था, तभी उसका फायदा होगा। आज वीरवार है, प्रश्नोत्तरी होती है, तो प्रश्नोत्तरी में जाए। पूज्य महाराज जी जय सच्चिदानंद। मैं 15 वर्ष से सत्संग सुनती हूँ, भजन और चिंतन भी करती हूँ, फिर भी संसार के प्रति आकर्षण रहता है, धन के प्रति आकर्षण रहता है, परिवार के प्रति आकर्षण रहता है। उस कारण से किसी भी प्रकार का
आंतरिक भजन का, सत्संग का कुछ अनुभव नहीं होगा, हो रहा है, तो कृपया उसका मार्गदर्शन देकर मुझे वो आध्यात्मिक का लाभ प्राप्त हो, उसके लिए मार्गदर्शन देने की कृपा करें। अब ये सुनना, भजन आदि गाना, ये सब एक औपचारिक कर्म हो जाता है, फॉर्मेलिटी जैसी पूरी होती है। उसके साथ आंतरिक गहराई का संबंध नहीं होता है। बाहरी देखा देखी, सुना सुनी, और ऐसा होता है कि ऐसा सुनना से पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा, संसार में सुख मिलेगा, भगवान प्रसन्न होंगे, ऐसे भाव में आ जाते हैं हम। उसकी वजह से उसमें जो गहराई से चिंतन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और इसको यहाँ से सुन के चले जाते हैं तो भूल जाते हैं। ऐसे ही कीर्तन करेंगे, थोड़ी देर भजन गाएंगे, बस खुश होएंगे, मन खुश हो जाएगा, थोड़ी देर भूल जाएंगे। या फिर उससे कोई लाभ मिले संसारिक, ऐसी धारणा होती है बनी हुई मानसिकता में। संसारिक सुख मिले, घर में थोड़ी बाल बच्चे अच्छे रहें, सुखी रहें, घर का वातावरण अच्छा हो, आदि आदि ख्याल उसमें लगा होता है। तो वैसा भाव बनने से इसमें प्रगति नहीं होगी। कितने लंबे समय तक सुनते रहे। इसलिए उपनिषद ने कहा है, अय आत्मा न प्रवचने लभ्यो मेदुआ न बहुना सुने। नहीं, ये आत्मा कहते हैं प्रवचन आदि करने से मिलेगा, न बहुत सुनने से मिलेगा, न सोच विचार करने से मिलेगा। इसके लिए तो इसमें बहुत गहराई में उतरना पड़ेगा, चिंतन लाना पड़ेगा, जीवन में सोच लानी पड़ेगी। कभी कभी भगवत कृपा होती है तो हमको कोई सांसारिक झटका लगता है, किसी से बहुत प्रेम हो, छूट जाता है, टूट जाता है, अपेक्षा होती है किसी से बड़ी भारी, उसमें बाधा आ जाती है। भगवत कृपा उसको मानते हैं, बड़ा झटका लगता है संसारिक, तब आदमी में थोड़ी जागृति आती है। वो सोचता है यार इससे तो अच्छा मैं इधर लगा होता ठीक रहता, जितना मन इससे लगाया, इस कार्य में लगा, उतना तो भजन पाठ में नहीं लगा मेरा कभी। ऐसा होता है। तभी कभी कभी मुड़ जाती है जीवन में, मोड़ आता है, जिंदगी में बदलाव आता है। अब संसार के प्रति मोह होता है, मोह बहुत गहरा है। माया मरी न मन मरा, मर मर जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे कहते दास कबीर। ये खत्म नहीं होता जल्दी, बहुत गहरा होता है और कई कई रूपों में अटका होता है। तो उसके लिए बहुत गहरा चिंतन चाहिए और गहरी संगत चाहिए साधु संतों के साथ उठने बैठने की। उसमें भी जागरूकता हुई और हम उनके जीवन पर नजर रख सकें, उसको गौर से देख सकें, ख्याल में ला सकें, तभी संभव है। नहीं तो कभी कभी वहां से भी हम उल्टी बातें सीख जाते हैं। वो समझ नहीं आ पाता है जीवन का रहस्य।
तो इसलिए जागृति की जरूरत पड़ेगी। वो कहा है किसी ने, 12 साल रहा संतों की टोली, तब आई एक हंस की बोली। नहीं तो कौवे की बोली कैसे बोलता जाता था। तब ऐसा है, वो जो बोला है अनेक जन्मानी संसिद्ध तत्व करके, वो इसीलिए बोला है। बहुना जन्मते ज्ञानवान मां प्रपद्यते। ऐसा नहीं होता है कि थोड़ा सुन लिया, थोड़ा सा कीर्तन आदि कर लिया, वो हो गया तो हमसे मोह छूट जाएगा और हम इधर को लग जाएंगे। वो कहानी आती है कि जब ध्रुव को भगवत प्राप्ति हुई तो वो जंगल में था। वो वहाँ और भी साधु महात्मा थे बहुत, जहाँ ध्रुव गया था तप करने के लिए। बैठा वो 5 साल में ही हो गई उसको, 5 साल रहा वो वहाँ बहुत से संत महात्मा थे तो 40-50 साल से रह रहे थे। तो उन्होंने कहा कि भगवान के घर में भी पक्षपात होता है क्या? हम इतने समय से यहाँ बैठे हैं, साधन भजन कर रहे हैं, भजन पाठ में लगे हुए हैं, हमको उपलब्धि नहीं हुई, भगवत प्राप्ति नहीं हुई, और ध्रुव को हो गई। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ कि भगवान पक्षपात करता है किसी का? तो वहां एक वृद्ध संत आए, हाथ में लट्ठी ली हुई, बहुत वृद्ध थे। उसने सबको बुलाया, उन्होंने, आओ मेरे साथ, तुमको दिखाऊं। वो ले गए। आगे एक खड्डा था, गड्ढा जैसा था, उसमें बहुत से नर कंकाल खोपड़ियां पड़ी हुई थी। बोल रहे हो, देख रहे हो, ये सब ध्रुव के हैं। कई जन्म तप किया है उसने, कई जन्म लगे रहा है इसमें, और यही था तुम लोगों के, जहां पर तपोभूमि है तुम्हारी। इस जन्म में थोड़ा सा बाकी रह गया था, वो पूर्ण हुआ जल्दी, इसलिए जल्दी हो गया। लेकिन ये कई जन्म के हैं उसके। ये देखो, ये सब तो ऐसा है ये खेल। इसको कब प्राप्त होगा पता नहीं है, लेकिन इसमें लगे रहना है। जैसे हम संसार में लगे रहते हैं धन के लिए, पता नहीं कितना समय, जन्म से लेकर मृत्यु तक उसी में लगे रहते हैं। फिर भी क्या हम अमीर हो जाते हैं, पेट भरने लायक, अपना गुजारा करने लायक हो पाते हैं। धनो धान्य से परिपूर्ण नहीं हो पाते। लेकिन एक मुकेश अंबानी है, वो क्या नाम, इसका बाप था धीरू अंबानी, वो रेकड़ी लगाता, रेडी कपड़े की, और कैलिको मिल के सामने, कैलिको मिल का कपड़ा लेके बेचने जाता था रेडी लगा के। फिर चला गया अदन में, वहां पेट्रोल पंप में पेट्रोल भरता था, नौकरी करता था। 1 रुपया घंटे के हिसाब से उसको मजदूरी मिलती थी वहां, 1.25 रुपये की। तो दिन को 12 घंटे काम करता था, 15 रुपया कमाता था। उस टाइम 15 रुपये की बहुत वैल्यू थी। तो धीरे 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 आज उसका बेटा
जन्म से ही बन गया अरबपति, दुनिया में छठे नंबर में आ गया। और हमारे तो कई जन्म बीत जाते हैं, दुनिया में 1000 नंबर में भी नहीं आ पाते। सब चीज का ऐसा है। संसार में भी कोई अमीर है आज तो उसका ये नहीं समझना कि इधर ही इतने कमा लिया है, उसको हेरा फेरी करने की जो भी बुद्धि आई है, समझ आई है, वो कई जन्म उसने संकल्प बनाया है उसके लिए मानसिक रूप में, तब वो ऐसी बुद्धि मिलेगी उसको। और वो ऐसे हेरा फेरी, ऐसे दगाबाजी आदि करना सीख कर और पैसे वाला धनवान होगा। लेकिन वो धनवान बनेगा तो वो सुखी हो गया, ऐसा नहीं है। वो सब छूटेगा और वो दुखी भी होगा। लेकिन इस मार्ग में ऐसा है कि अगर हम चलते रहे, ख्याल करते रहे, आगे जितना आगे बढ़ेंगे उतना उतना दुख से छुटकारा होता जाएगा हमारा, और जीवन में खुशियां मिलती जाएंगी। और आगे चलकर एक समय ऐसा आए, हो सकता है हमको बैराग हो जाए पूरा और संसार छोड़ दें, हम साधु हो जाएं, सन्यासी हो जाएं। ये बड़ी उपलब्धि है, भगवत कृपा है, बड़ी भारी। क्योंकि सन्यास से श्रेष्ठ कोई जीवन मैंने नहीं देखा। मैं इतना घूमा फिरा, लोगों के संपर्क में रहा, मिलता जुलता रहा। अगर किसी को हंसते खेलते आनंद करते देखा तो वो सन्यासी मिले, उनको देखा मैंने, वो रोते नहीं है, भगवत कृपा है कहते। बाकी सबको आशीर्वाद दो महाराज, हमारा ये हो जाए, आशीर्वाद दो महाराज। कौन भी आते हैं आशीर्वाद, अब मेरे पास क्या है, लेकिन वो बड़े बड़े लोग हैं, वो आशीर्वाद मांगते हैं, हमारा ये हो जाए, कारोबार चल पड़े, बेटा फौरन चला जाए, बेटी की शादी हो जाए, पता नहीं क्या क्या आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो श्रेष्ठ जीवन होता है, बहुत आनंददायक, अतिशय। कभी कभी मैं बैठ के विचार आते हैं, सोचता हूँ क्या था, एक साधारण लोगों को सैल्यूट मारने वाला ये इनकम टैक्स ऑफिसर आए, ये सेल टैक्स का आगे, ये फलाने आईजी आ गए, ये डीआईजी आ गए, ये फलाने, उनको सैल्यूट मारते रहो, साहब जी करते रहो, उनके पीछे लगे रहो। आज उन सब से छुटकारा हो गया। अगर किसी को हाथ जोड़ते भी हैं तो वो संत महात्मा होता कोई। तो ये क्या होता है, धीरे धीरे भगवत कृपा प्राप्त होने लगती है। वो कृपा का प्रसाद उसको समझना पड़ता है, अकल आनी चाहिए इतनी कि भगवत कृपा को समझे हम। समझ में नहीं आती कृपा, पता ही नहीं लगता। तब फिर इधर में गति होती है, आगे बढ़ता है आदमी, चलता है, जानकारी मिलती है, बहुत कुछ जानने को प्राप्त होता है। का वो मैं एक जगह गया, वो आज सवेरे उनकी बात भी चल रही थी, भवानिया नाम की जगह है, वहाँ एक संत हुए, उनकी समाधि है वहाँ।
तो वहाँ पर उन्होंने अपने पिछले जन्मों के बारे में लिखा है। उनके उसमें मत में वो है, पिछले जन्मों में जाना, जातीय स्मरण, उसको जाति स्मरण विद्या कहते हैं। तो उसमें उसने लिखा है, मैं आज से 3500 जन्म पहले भगवान महावीर का गणधर था, उनका खास शिष्य था। भगवान महावीर पार हो गए, चले गए, मैं रह गया, चूक गया वो। और उस चूक की वजह से मुझे 3500 जन्म लेने पड़े, 2500 बरस में। और अब इस जन्म में मैं पार होऊंगा। लेकिन जानकार संत महात्मा बताते हैं अभी भी उसको एक जन्म लेना पड़ेगा, अभी भी वो पार नहीं हो पाया, हठ योग की कक्षा में चला गया। तो ये तो ऐसा खेल है। अब आज से 2500 साल पहले महावीर भगवान हुए, उनके साथ उनका खास शिष्य, गणधर कहते हैं खास शिष्यों। तो ये 2500 साल में उसको 3500 जन्म लेने पड़े। ये तो ऐसा खेल है, इसमें चलना है सिर्फ। क्या मिल रहा है, क्या मिलना चाहिए, अगर इसकी आस लगाए तो फिर कुछ भी नहीं प्राप्त होता। तो चलते रहो, लगे रहो। बैठे हैं किनारे से, कभी तो लहर आएगी। ओहो, बस बैठे रहो, इंतजार। बद्रीनाथ से ऊपर एक जगह है वसुधारा नाम की, बद्रीनाथ से कोई 4-5 किलोमीटर आगे है। पहाड़ से बड़े बड़े बर्फ के वो निकलते हैं, डेले डूले जैसे गिरते हैं। वहां लोग स्नान करने जाते हैं, तो वो सब बैठते हैं दूर दूर, वो डेले इधर गिरते हैं। कोई छींटा आगे पड़ जाए तो कहते हैं स्नान हो गया। कभी कभी कोई बैठे तो छींटा आ जाता है फट से, और कभी कभी कोई 3-3 दिन बैठे तो छींटा नहीं पड़ता। सारा दिन बैठे रहते हैं, फिर आ जाते हैं जब ठंड पड़ने लगती है, कपड़े पहन के आ जाते हैं, फिर दूसरे दिन जाते हैं। तो कभी कभी कोई जाता है और कपड़े उतार के जैसे बैठे तो छींटे आ जाते हैं, वाह 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 करके वो कपड़े पहन के आ जाएगा। तो वो एक प्रकार का तप होता है, वो वहाँ करना पड़ता है। तो ऐसे ही हमारा भी संसार में इस मार्ग में चलना जरूरी है। जैसे रोटी खाना जरूरी है, पानी पीना जरूरी है, नहाना धोना जरूरी है, ऐसे ही उसका भजन पाठ करना, उसको याद करना भी जरूरी है, उसको अपने अंदर धारण करना जरूरी है, उसको याद करना अपने में वो बहुत जरूरी है। श्रद्धेय महात्मा जी, नमो नारायण। आपकी कृपा से भजन में बैठने की प्रेरणा मिलती है। जब से आपका सत्संग सुनना प्रारंभ किया है, तब से बैठक में समय की वृद्धि भी हुई है
अनुभवी होता है। मेरा सामान्य प्रश्न ऐसा है कि मैं जब भजन में बैठता हूं, अनुभव होता है तो कुछ सुनाई देता है, तो जो सुनता है वो मेरा रूप है या सुनाई देता है वो मेरा रूप है? इसका मार्गदर्शन देने की कृपा करें। सुनाई देता है वो हमारा रूप हो नहीं सकता है। सुनना ही अपना रूप है। कई प्रश्न आते हैं ऐसे, बैठे हैं साधन भजन में, मन नहीं लगता है, इधर उधर भागता है, बहुत सी बातें याद आती हैं, बहुत सी कल्पनाएं याद आती हैं। वो जो भाग रहा है और वो जो जानता है ये दूसरी बातें हैं, वो जो उनको देखता है, जानता है, वो हमारा स्वरूप होता है। जितनी वस्तुएं हैं संसार में, ये सब दृश्य हैं और हम क्या हैं? दृष्टा। दृष्टा। अगर और गहराई में जाएंगे थोड़ा तो वहां हम नहीं बचेगा, दृष्टा बचेगा। वो दृष्टा मूल तत्व जो है हमारा स्वरूप, वही है वो। वहां दृश्य और सुनाई देने वाली हर वस्तु धीमे धीमे आगे चलकर गायब हो जाएगी, एक बार पूर्ण उत्थान में आएगी। कोई भी वस्तु पूर्ण जानकारी में आएगी, सुनाई देगा, बहुत जोर से सुनाई देगा, आगे चल के घबराहट होगी बहुत, और कभी कभी ऐसा लगेगा सब कान कून बंद हो गए, थोड़ी देर के लिए सब होश भी उड़ गए, घबराहट हो गई, शरीर भी हिलने लगा, पसीना भी आ गया, ऐसा भी होगा। फिर नॉर्मल अवस्था भी आ जाएगी। और वो सुनाई देने वाली हर वस्तु, मैं एक कॉलेज में प्रवचन कर रहा था, बहुत पुरानी बात हो गई, मास्टर लोग थे, बहुत बच्चे भी थे, कॉलेज था, तो वहाँ चर्चा चली। तो मैंने कहा जो दृश्य है ये नहीं, जो दृष्टा है वही वास्तविक है, बाकी दृश्य माया है सब। यहाँ कुछ भी दिखे, उस पर बात चली थी, गो गोचर जहाँ लग मन जाए, सो सब माया जानो भाई। बाहर लिखा हुआ है, भगवान राम ने लक्ष्मण को समझाया हुआ, उस पर चर्चा चली थी। तो पूछने आए लोग, मीराबाई को जो कृष्ण के दर्शन होते थे वो क्या माया थी? पढ़ाने वाले थे। मैंने कहा आपको कैसे पता लगा कृष्ण के दर्शन होते थे? मीरा को बोला वो नाचती थी, गाती थी और कृष्ण का फोटो वगैरह देखते हैं। मैंने कहा वो तो आज की बात है, आप बनी है फोटो, उस टाइम बनी थी क्या फोटो? मैंने कहा ये 650 साल पहले की बात है, उस टाइम क्या फोटो आविष्कार हो गया था फोटो खींचने का? कहते नहीं उनको कुछ दिखता तो होगा। मैंने कहा वो जो दिखता था वो मीरा में ही था, मीरा से बाहर नहीं था। उसका अनुभव करती थी, वो जानती थी, उसको जानकारी थी उसको, क्योंकि मुख्य तो दृष्टा होता है, दृश्य नहीं होता। लेकिन मैंने कहा भक्ति के मार्ग में एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ खुद ही दृष्टे होते हैं और खुद ही दृश्य भी होता है। वैसे भी कोई थोड़ा आगे बढ़ेगा
अभ्यास के मार्ग में बढ़ेगा आगे, तो अंदर ही दृश्य होते हैं, अंदर ही दृष्टा होता है। देखने वाला भी अंदर ही होता है और दृश्य भी अंदर ही दिखते हैं। कभी कभी वो दृश्य मन को बड़े भाते हैं और कभी कभी भय भी देते हैं। ऐसे भी दृश्य आते हैं। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है। तो मुख्य तत्व जो है जानने वाला है। जानने वाला ही हमारा स्वरूप होना चाहिए, उसी पर हमको टिकना चाहिए। और जिसको जाना जा रहा है वो हमारा स्वरूप नहीं हो। देखने वाले हम हैं, दृश्य नहीं है। दृश्य का कोई महत्व नहीं है। शास्त्र कहते हैं यद दृष्टम तद नष्टम। जो दिख रहा है ये संगीत स्वरूप में प्रकट होता है। धीरे धीरे साधना चलती रही, आगे बढ़ेगा और वो जाएगा, फिर धीरे 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 एक दिन समाप्त हो जाएगा। अब ये इसलिए कहा है संतों ने, जाप मरे अजपा मरे अनहदु मर जाए। जाप अजपा अनहद सब खत्म हो जाते हैं। एकमात्र सत्ता है वो एक होना है। एक लंबे समय से पालन किया हमने। लंबे समय बोलो तो बहुत लंबे समय। जितने भी जानवर हैं ये जानते हैं हम बड़ी गहराई से शरीर से क्योंकि सुख दुख सबको हो, शरीर होगा लेकिन ज्ञानी ज्ञान से काटता है। प्रारब्ध है ये, उसको भोग को जाएगा ये शरीर। इसके जो कर्म हैं शरीर के शब्द रखा है, उनसे ही संत महापुरुष कहते हैं पुरुष हो। मैंने उस सच्चिदानंद स्वरूप को सौंपा, वो मानना। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर को जानने वाला जो शरीर का मालिक है, शरीर को चला रहा है, उठा बिठा रहा है, स्वरूप है। धारणा परिपक्व होती है। ऐसा है। इसलिए शरीर के अंतर में हमको हमेशा ख्याल में रखना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर का आत्मा है, वही मेरा स्वरूप है, वही। ये हमेशा स्मरण में रखना चाहिए। अपने आप बहुत सा दुख सुख भी घट जाए।
सुख में भी वो ये शरीर को जो सुख मिल रहा है इससे मेरा नहीं, जैसे दुख को देख सुख को भी देखता है। तो दोनों जीव धर्म है निवृत्त हो आनंद की मस्त श्वास वाह। होती है रूप होती है दीजिए। वो बड़े बड़े वो थे, लेकिन जो ऋषिकेश में भी बनाया भी बड़ा साधन भजन जो है ये उसके लिए होते हैं जो और जो उनके लिए सिर्फ उसी पर वो खुद आरूढ़ होते हैं और आरूढ़ करने की शिक्षा देते हैं। सदगुरु चिपकाने वाली नहीं नहीं बने लाइक है। तो आप इसकी भी ज्ञान की जरूरत पड़ती है। आज से दीक्षा हुई राधु के पास, हाँ डॉक्टर के पास भूल जाते हैं, उसके लायक नहीं होगी वो। एक जामनगर में बड़े वैद्य थे, वो यूनिवर्सिटी इसका पूछो अच्छी बात, लेकिन मैं मानता हूँ उनको करके है, उन्होंने मेरे से बोला हुआ है प्रार्थना करी है और 3-4 बार कहा तो मैं तो दे दूंगा उसको दीक्षा। तो मैंने बात नहीं मान सकता हूँ, क्यों? आपको गुरु हालत तो कई जो अब और हुए कोई हिसाब नहीं, मेरे हिसाब से कम तो अभी भी 20-25, अब वैसे शरीर पुराना पता